नमस्कार साथियों। कहते हैं हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। तो हार से आप बहुत कुछ सीखेंगे और बेहतर होने का प्रयास करेंगे। चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। बताइए 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना लुम्बिनी जो नेपाल में स्थित है वहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आज आपको बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ जो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। बताइए बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो याद रखना शाक्य कुल में हुआ था। किस कुल में हुआ था? शाक्य कुल में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बताओ इनके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। क्या नाम था इनके बचपन का? नाम सिद्धार्थ था। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बताओ इनको ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? जल्दी जल्दी से आंसर बताओ भाई कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। याद रखना बोध गया में। कहाँ हुई थी? बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? बताओ भाई क्या कहलाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। सारनाथ में जो इन्होंने प्रथम प्रवचन दिया था वो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बताओ प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो वो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? इन्होंने जो गृह त्याग किया है ये जो घटना है इसको क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? बताइए इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो याद रखना कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। जातक के किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बताओ भाई जातक जो है ये किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो याद रखना ये बौद्ध धर्म का है। किसका है? ये बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? बताओ जो त्रिपिटक है ये किसका धर्म ग्रंथ है? तो याद रखना ये बुद्ध धर्म का है। किसका है? ये बुद्ध धर्म का है। बौद्ध ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई थी? बताओ भाई बौद्ध ग्रंथों की रचना कौन सी भाषा में की गई थी? तो याद रखना पाली भाषा में की गई थी। कौन सी भाषा में की गई थी? पाली भाषा में। बौद्ध धर्म अपनाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? बताओ भाई बौद्ध धर्म अपनाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो वो है सुभद्रा। कौन है वो? सुभद्रा, जिन्होंने बौद्ध धर्म सबसे अंत में अपनाया था। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो याद रखना वो हैं बिंबिसार। कौन थे वो? बिंबिसार। इनके शासन काल में दोनों के उपदेश दिए गए थे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बताओ वो पहली महिला कौन थी? तो याद रखना वो थी महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने बौद्ध धर्म सबसे पहले ग्रहण किया था। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बताओ भाई गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो वो है घोड़ा। क्या है वो? घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक जो है वो है घोड़ा। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? बताओ जन्म का प्रतीक क्या है? तो याद रखना जन्म का प्रतीक है कमल शाण। क्या है? कमल शाण। ये जन्म का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? बताओ भाई भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी वैशाली में। वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? बताओ एशिया की रोशनी किसे कहते हैं? तो याद रखना गौतम बुद्ध को कहते हैं। किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? वो कौन सा नगर है जहां प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? याद रखना वो राजगृह है। क्या है वो? राजगृह है। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? बताओ भाई प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे महाकश्यप। कौन थे भाई? महाकश्यप थे प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो याद रखना कुंडलवन जो कश्मीर में है यहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा का आयोजन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? बताओ तीसरी वाली जो बौद्ध संगीत है वो कहाँ आयोजित हुई थी? तो याद रखना वो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? वो पाटलिपुत्र में हुई थी। चैत्य व बिहार में क्या अंतर है?
बताओ भाई, चैत्य और विहार में क्या अंतर है? तो याद रखना, चैत्य जो है वो पूजा स्थल है और विहार जो है वो निवास स्थान है। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? बताओ इनका गुरु कौन था? गौतम बुद्ध जो है इनका गुरु कौन था? तो इनके गुरु का नाम है आलार कलाम। क्या नाम है? आलार कलाम है। वह कौन सा बौद्ध साहित्य है जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में बताता है? बताओ भाई वो कौन सा बौद्ध साहित्य है? तो याद रखना उसका नाम है जातक। क्या नाम है उसका? जातक नाम है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बताओ ये त्रिरत्न क्या है? तो याद रखना, बुद्ध, धम्म और संघ, इनके समूह को त्रिरत्न कहते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ। किस शासक ने बौद्धों को लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो वो शासक थे धर्मपाल। कौन थे शासक? वो धर्मपाल थे, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? तो वो है पहली। कौन सी थी वो? पहली थी वो। आगे बढ़ते हैं। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो वो है महाबोधि मंदिर समूह है। क्या है वो? महाबोधि का जो मंदिर है वहाँ पे। बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ली है। यह किस राज्य में है? बताओ कार्ली गुफा किस राज्य में है? तो याद रखना ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।